आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह का ढेर लगा हुआ है। पूरे जम्मू का कचरा बलवाल में लाकर इकट्ठा किया जा रहा है और आप देख सकते हो साफ-साफ तस्वीरों में। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ कहाँ पर है बलवाल के अंदर। मैं आपको बता दूँ, ये सामने आप रिंग रोड देख सकते हो और रिंग रोड के बिल्कुल सामने जो जम्मू शहर का कचरा है वो पूरा यहाँ पे लाया जाता है। ये आप देख सकते हो, डंपर्स आ रहे हैं, लोड होकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे देखा जाता है कि बस्ती भी है, लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या वो लोग जम्मू शहर के रहने वाले नहीं है, जहाँ इस देश के रहने वाले नहीं है, जो पूरे जम्मू शहर का कचरा लाकर यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह का जो पूरे जम्मू शहर का कचरा लाया जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जो कचरा है, जो यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है, बताया जाता है कि वो लगभग 30 फीट के नीचे होना चाहिए, लेकिन ये आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में कि ये 30 फीट से नीचे है कि ऊपर है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, ये साथ में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज मिश्री वाला, और ये रिंग रोड है। ये आप घर देख सकते हो सामने। अगर इस दीवार से दूसरी साइड की बात करूं, यहाँ पे घर है लगभग 100 से 150 घर है जो इस कचरे के आगे पीछे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी गर्मी का मौसम शुरू शुरू हुआ ही है, लेकिन स्मेल की बात करें, काफी दूर तक स्मेल जाती है। यहाँ से अखनूर रोड मिश्री वाला है, वहां तक ये स्मेल जाती है। अगर मैं आपको बाहर की इस दीवार से दूसरी साइड की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, लगभग 200 कनाल जमीन, 200 कनाल जमीन को और बाउंड्री की गई है सिर्फ कचरा डालने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पे प्लांट लगाए जाएंगे, प्लांट लगाए जाएंगे। काफी देर से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट लगेंगे यहाँ पर, लेकिन हमने पिछले साल भी खबर करके दिखाई थी। एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे, म्यूनसिपलिटी के कुछ ऑफिसर यहाँ पर आए थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की। उनकी तरफ से साफ साफ कहा जाता था कि लगभग 1 मंथ के अंदर, 1 डेढ़ मंथ के अंदर यहाँ पे जो प्लांट्स लगने हैं उसका काम शुरू किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो आप ये रिंग रोड देख रहे हो, इसके इस साइड की बात करें या दूसरी वाली साइड की बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा जाता है जहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी। इस कचरे के आसपास में स्मार्ट सिटी किस तरह से चलेगी? स्मार्ट सिटी के लायक है ये एरिया? जिस तरह से आप कह रहे हो कि स्मार्ट सिटी बनेगी और आप पूरे जम्मू शहर का कचरा यहाँ पे लाके छोड़ रहे हो। चलिए, अब मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको कॉलेज दिखाने की कोशिश करूंगा, जो बस्ती है लोगों की वो दिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ में जो बाउंड्री की हुई है इन्होंने और दीवारें खड़ी की हुई हैं जम्मू म्यूनसिपलिटी के द्वारा, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। लगभग 200 कनाल जमीन और इन्होंने खरीदी और अपने पास ली हुई, रखी हुई अपने पास, कि जो जम्मू का शहर का कचरा वो यहाँ पे ला के फेंका जाए। जनाब, मैं म्यूनसिपलिटी जम्मू मेयर से भी पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ के जो बलवाल के लोग हैं वो क्या जम्मू शहर के रहने वाले नहीं है, या इस देश के रहने वाले नहीं है, जो आप पूरे जम्मू शहर का कचरा यहाँ पे डाल रहे हो? अगर बात करूं, काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे खुले नाले पड़े हुए हैं, खुली जमीन पड़ी हुई है, सरकारी जमीन पड़ी हुई है। क्या वहां पे कचरा नहीं पड़ता? जहाँ पे घर है ही नहीं है वहां पे कचरा नहीं पड़ता, लेकिन आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह का ढेर लगा हुआ है। ये इतने इतने बड़े ढेर लगाए हुए हैं और यहाँ पे लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। कोविड से तो लोग बच गए, कोविड से तो लोग, कॉलेज के बच्चे बच गए, जैसे बस्ती के लोग बच गए, लेकिन आने वाले समय में लगभग हम 1.5 साल से यही चीज खबर उठा रहे हैं कि जो यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है, जहाँ तो इसको प्लांट के जरिए इसको खत्म किया जाए, जहाँ ये कचरा कहीं और रखा जाए जहाँ पे लोगों को आना जाना ना हो, जहाँ पे कोई बस्ती ना हो, और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जो डिग्री कॉलेज या मिश्री वाला के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाता है इस कचरे को लेकर। बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए, रास्ते बंद किए गए कि यहाँ जो जम्मू शहर का कचरा आप यहाँ पे ला के फेंक रहे हो, इसको यहाँ पे ना डालें। और तब आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पे एक प्लांट लगाया जाएगा जिसका बेनिफिट मिलेगा लोगों को। भाई साहब, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये बेनिफिट दिया जा रहा है लोगों को। ये आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में, आसमान की तरफ देखोगे सिर्फ चीले ही चीले, कौवे कौवे दिखेंगे जो यहाँ से कचरा उठा के जाते हैं। जहाँ अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है, बताया जाता है कि जब कोई फंक्शन या शादी, कोई ऐसा कोई फंक्शन घर में करना हो, तो टेंट के बिना कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो ये कौवे दिख रहे हैं आपको, चीलें दिख रही हैं आसमान में उड़ते हुए, ये कुछ ऐसे पीसेस यहाँ से उठा के ले जाते हैं, तो
कई बार उनके पंजे से छूटकर उन बर्तनों में पड़ते हैं। और पूरे यहाँ की जो अभी गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ है, और इस समय की बात करें, मक्खियों की बात करें, आप मैं जम्मू म्यूनसिपलिटी को कहना चाहूँगा कि आप आकर देखिए लोगों के घरों में, क्या लोग वो चैन से जी पा रहे हैं जब मक्खियों से लड़ रहे हैं? कोविड से तो लड़े लड़े, और इस बीमारी से कौन बचाएगा? चलिए अब आप बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि बाहर कितने एरिया इन्होंने घेरा हुआ है, और जो बस्ती है यहाँ पर वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ में आपको कॉलेज दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको दीवारें खड़ी नजर आ रही होंगी, वो दूर दूर तक आपको दीवारें दिख रही होंगी। ये किसके लिए लाई गई थी दीवारें? जब हमने पिछले साल हमने जब जीएमसी के अफसरान आए थे, लगभग 1.5 साल पहले की बात है ये, और जब एसडीएम पवन कोतवाल जी आए थे यहाँ पर मौके पे, जब इनको जमीन हैंडओवर करनी थी, और तब कहा गया था, तब मीडिया के सामने कहा गया था कि यहाँ पे लगभग 1-1.5 महीने के बाद प्लांट्स लगना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन हाँ, दीवारें अपनी जो जमीन थी इनकी उस पर कब्जा जरूर किया हुआ है। ये देख सकते हो आप, काफी दूर दूर तक आपको दीवारें दिख रही होंगी। और साथ ही साथ में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दीवारों के ऊपर जो चीलें बैठी हुई हैं आपको दिखाने की कोशिश करें। वो सामने जहाँ पे वो चीलें उड़ती हुई नजर आ रही है, बस्ती है पूरी, वो पूरी बस्ती है वहां पर, वहां पे चीलें हैं। और अब देखिए, आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो, अब आप दूर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आप चीलें ही चीलें नजर आ रही हैं और कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। बाकी आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको बस्ती दिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ में मैं आपको कॉलेज भी दिखाऊंगा। जो ये सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ये डिग्री कॉलेज मिश्री वाला है। मैं आपको बता दूं, जो आप ये जब पिछले दिनों में आप प्रदर्शन किया गया था यहाँ पर, बच्चों की तरफ से कहा गया था कि जो ये कचरा है इसको हटाया जाए, क्योंकि जब क्लासेस में बैठते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। बाकी आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या बस्ती है यहाँ पर, और लोगों से भी जानने राय लेने की कोशिश करूंगा कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे जुड़े रहे स्प्लेंडिड न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।